नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। हाईवे इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट 2 पढ़ने शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग एंड ट्रैफिक आइलैंड। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक या ट्रैफिक साइन या कि ट्रैफिक या कि रोड साइंस की। ठीक है। जो ट्रैफिक साइन की हाइट होती है अबव रोड सरफेस वो 2.75 से 2.8 मीटर होनी चाहिए। हाइट ऑफ ट्रैफिक साइन अबव रोड सरफेस इज 2.75 टू 2.8 मीटर। ओके। तो तीन तरह के ट्रैफिक साइंस होते हैं: रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है। रेगुलेटरी साइन को मैंडेटरी साइन भी बोलते हैं। रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन। तो सारे रेगुलेटरी साइन सर्कुलर इन शेप होते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शन होता है। ये जान लें, सारे रेगुलेटरी साइन सर्कुलर शेप के होते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शन होता है। स्टॉप साइन जो होता है वो ऑक्टागोनल शेप का होता है, और जो गिव वे साइन होता है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का होता है। स्टॉप साइन जो होता है वो ऑक्टागोनल शेप का होगा और गिव वे साइन इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का होगा। ठीक है। स्टॉप साइन जो होगा उसका बैकग्राउंड रेड होगा और बॉर्डर वाइट होगा। बैकग्राउंड रेड, बॉर्डर वाइट। गिव वे साइन का बैकग्राउंड वाइट एंड बॉर्डर रेड। ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ऐसे। स्टॉप साइन का बैकग्राउंड रेड, बॉर्डर वाइट। गिव वे साइन का बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेड। ये रेगुलेटरी या कि मैंडेटरी साइन में आते हैं, स्टॉप और गिव वे साइन। और प्रोहिबिटरी साइन भी रेगुलेटरी या कि मैंडेटरी साइन में आता है। ठीक है। प्रोहिबिटरी साइन का जो बैकग्राउंड है वो वाइट और डायगोनल लाइन रेड होगा। ठीक है। बैकग्राउंड वाइट और ये जो डायगोनल लाइन है ये रेड होगा। ठीक। अब नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन भी रेगुलेटरी साइन में आता है। इसका जो बैकग्राउंड है ब्लू होगा और बॉर्डर रेड कलर का। ठीक है। बैकग्राउंड ब्लू और बॉर्डर रेड कलर, बॉर्डर रेड एंड बैकग्राउंड ब्लू। तो ये बैकग्राउंड अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि रेगुलेटरी साइन मैंडेटरी साइन में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर पूछेगा कि बैकग्राउंड कैसा है किस चीज़ का, और डायगोनल लाइन, मतलब इनकी बैक कलर्स पूछ लेगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखता है। ठीक है। फिर स्पीड लिमिट और व्हीकल सेंट्रल साइन जो है वो भी रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन में आता है। इसका बैकग्राउंड वाइट होगा और बॉर्डर रेड होगा, और जो न्यूमेरिकल इंडिकेशन होगा वो ब्लैक कलर से लिखा होगा। ठीक है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। ये भी रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन में आता है। इसका बैकग्राउंड वाइट होगा और बॉर्डर ब्लैक होगा। ठीक है। 45 डिग्री में। फिर कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, ये एरो से डिनोट किया जाता है। कंपलसरी डायरेक्शन, जैसे कि डायरेक्शन लिखा है तो ये एरो से रिप्रेजेंट होगा एक सर्कल में। ठीक है। इसका बैकग्राउंड ब्लू और डायरेक्शन एरो जो है वो वाइट होगा। तो ये इतने थे रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। ठीक है। कौन कौन से? स्टॉप गिव वे साइन, प्रोहिबिटरी साइन, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग साइन, स्पीड लिमिट साइन, रेस्ट्रिक्शन एंड साइन, कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। फिर आता है वार्निंग या कि कॉशनरी साइन। ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है टू वार्न द रोड यूज़र, रोड यूज़र्स को वार्न करने के लिए कि सर्टेन कोई हजार्डस है आगे, उसको वार्न करने के लिए। वार्निंग साइन जो दिया जाता है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल से दिया जाता है जिसका एपेक्स ऊपर होगा, और ये इन्वर्टेड ट्राइंगल किस में था? गिव वे साइन में। वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड होता है वाइट होता है और बॉर्डर रेड होता है, और सिंबल जो होता है ब्लैक का सिंबल होता है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड रेड बॉर्डर। ठीक है। ये हो गया वार्निंग साइन। वार्निंग साइन की डिस्टेंस दी गई है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है। ये इन जनरल ये ध्यान रख लेना कि वार्निंग साइन एज एज ऑफ रोड से वार्निंग साइन 45 मीटर तक होगा। डिस्टेंस ऑफ वार्निंग साइन फ्रॉम एज ऑफ रोड इज 45 मीटर। जो लेवल क्रॉसिंग होती है वो वार्निंग साइन है।
लेवल क्रॉसिंग इज अ वार्निंग साइन, ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है तीसरा इंफॉर्मेटरी साइन या कि गाइड साइन। इंफॉर्मेटरी साइन रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसका ब्लू बैकग्राउंड होता है, और बैकग्राउंड होगा ब्लू और वाई सिम्बल्स होंगे वाइट या कि ब्लैक से। ठीक है, इंफॉर्मेटरी साइन रोड यूजर्स को गाइड करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक टेलीफोन कहाँ है, पेट्रोल पंप किधर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। ओके, इंफॉर्मेटरी साइन। तो ये हो गए तीन तरह के ट्रैफिक साइंस। इनके तीन तरह के कौन कौन से ट्रैफिक साइन हैं और कौन से ट्रैफिक साइंस में क्या आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अपने को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइन क्या, बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर क्या है, मतलब बॉर्डर और बैकग्राउंड किस किस कलर का है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो तीन तरह के साइन कौन कौन से हो गए, रेगुलेटरी साइन या कि मैंडेटरी साइन भी जिसको बोलते हैं, फिर वार्निंग साइन या कि जिसको कॉशनरी साइन भी बोलते हैं, फिर इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है, तब इसमें सम अप करें तो अपन ये लिख सकते हैं कि जैसे कहाँ पे लिख दे, थोड़ी स्पेस हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर रेड, बॉर्डर रेड। ऐसे वाले कितने हैं, ऐसे वाले हैं गिव वे, गिव वे। प्रोहिबिटरी वाला है, ये वो हैं जो जिनमें बैकग्राउंड और बॉर्डर, बैकग्राउंड वाइट है और बॉर्डर रेड है, प्रोहिबिटरी साइन है। स्पीड लिमिट का भी सेम है, स्पीड लिमिट। वार्निंग साइन, वार्निंग साइन भी सेम है। ठीक है, और इसी का अपोजिट, अपोजिट है स्टॉप, स्टॉप साइन, मतलब जिसमें बैकग्राउंड रेड होगा और बॉर्डर वाइट होगा। ठीक है, तो ये पहला पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ब्लू वाला, वो भी देख लेते हैं। कहाँ स्पेस है, यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड ब्लू, ब्लू, एरो का जो सिंबल है वो वाइट। ये किस में है, ये है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग में, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग में। और ये है कंपलसरी डायरेक्शन साइन में, डायरेक्शन वाले में। ठीक है, इंफॉर्मेटरी में भी यही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड ब्लू, एरो वाइट, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, और डायरेक्शन वाले में कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन में, इंफॉर्मेटरी साइन में बैकग्राउंड ब्लू और एरो वाइट है। और बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर रेड किस में है, गिव वे साइन में, प्रोहिबिटरी साइन में, स्पीड लिमिट में, और वार्निंग साइन में, मतलब PWGS। प्रोहिबिटरी साइन में, वार्निंग साइन में, गिव वे साइन में, स्पीड लिमिट में, और इसका अपोजिट बैकग्राउंड रेड, बॉर्डर वाइट, स्टॉप साइन में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अपने आपको, ट्रैफिक साइन ये पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स की। ठीक है, तो कितने तरह के ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं तीन तरह के, ट्रैफिक कंट्रोल साइन, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स एंड स्पेसिफिक स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। अब देखते हैं सिग्नल टाइमिंग डिज़ाइन मेथड्स। ट्रायल साइकिल मेथड टू फेज ओन के लिए बस यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट मेथड बेस्ड ऑन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, वन फेज ओनली के लिए यूज़ किया। वेबस्टर मेथड किस एनी नंबर ऑफ फेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। आईआरसी मेथड यूज़ किया, आईआरसी मेथड क्या है, ये कॉम्बिनेशन है अप्रॉक्सीमेट और वेबस्टर मेथड का। अप्रॉक्सीमेट मेथड एक फेज के लिए यूज़ किया जाता है, वेबस्टर अप्रॉक्सीमेट मेथड एक फेज के लिए यूज़ किया जाता है, वेबस्टर मेथड की एनी नंबर ऑफ फेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ट्रायल साइकिल मेथड टू फेज के लिए यूज़ किया जाता है। और आईआरसी मेथड है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एंड वेबस्टर मेथड। ठीक है, अब देखते हैं वेबस्टर मेथड। वेबस्टर मेथड को डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एंड टोटल टाइम लॉस्ट। इट इज़ डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एंड टोटल टाइम लॉस्ट। ठीक है, ये इट इज़ मोस्ट रैशनल मेथड ऑफ डिज़ाइन। ऑप्टिमम साइकिल टाइम की बात करें तो वो होता है 1.5 L + 5/,
1 माइनस वाई। इसमें जो एल है ये है टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल, 2n+r। आर है रेड टाइम, ऑल रेड टाइम या कि एम्बर टाइम। एन है नंबर ऑफ फेज। तो एल क्या है, टोटल लॉस्ट टाइम 2n+r। एन है नंबर ऑफ फेज, आर है ऑल रेड टाइम। वाई क्या है, सम ऑफ नॉर्मल फ्लो टू द सेचुरेशन फ्लो। वाई है सम ऑफ नॉर्मल फ्लो टू द सेचुरेशन फ्लो। वाई है y1 + y2 सो ऑन। ठीक है, टू फेज के लिए जैसे y1 + y2, इट इज़ Q/S नॉर्मल फ्लो टू द सेचुरेशन फ्लो। ठीक है, दो फेज के लिए नॉर्मल फ्लो अपॉन सेचुरेशन फ्लो ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 होंगे। ठीक, y शुड ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू 1। Q1 Q2 नॉर्मल फ्लो एज सोन एज टू सेचुरेशन फ्लो। ठीक है, y शुड नेवर बी ग्रेटर देन ग्रेट 1। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है जी, इफेक्टिव ये होता है एक्चुअल ग्रीन टाइम प्लस येलो टाइम माइनस टोटल लॉस्ट टाइम। एक्चुअल ग्रीन टाइम, येलो टाइम माइनस टोटल लॉस्ट टाइम। ठीक है, रोड 1 के लिए जैसे G1 हो गया, इसको निकालेंगे कैसे, y1 बाई कैपिटल बाई ऑप्टिमम साइकिल लेंथ माइनस टोटल लॉस्ट टाइम। G2/2 अपॉन कैपिटल बाई ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेंथ ऑफ टाइम, ऑप्टिमम साइकिल टाइम माइनस टोटल लॉस्ट टाइम। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम। फिर आता है IRC मेथड। IRC मेथड एक अप्रोक्सीमेट मेथड है जहाँ पे ऑप्टिमम साइकिल टाइम चेक किया जाता है वेबस्टर मेथड से। ठीक है, IRC मेथड इज अप्रोक्सीमेट मेथड वेयर ऑप्टिमम साइकिल टाइम इज चेक्ड बाय वेबस्टर मेथड। ग्रीन टाइम व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए मिनिमम ग्रीन टाइम लिया जाता है 16 सेकंड। ये ध्यान रखना है, मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक इज टेकन 16 सेकंड। ठीक है, वॉकिंग स्पीड एंड इनिशियल वॉकिंग टाइम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस्ट टाइम जो होता है वो एम्बर टाइम प्लस इंटर ग्रीन टाइम प्लस इनिशियल डिले होता है। जो साइकिल टाइम है वो 5 सेकंड के मल्टीपल्स में होना चाहिए। साइकिल टाइम शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 5 सेकंड्स। ओके। अब देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम चार तरह का होता है, साइमल्टेनियस सिस्टम, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। साइमल्टेनियस सिस्टम क्या होता है, ऑल द सिग्नल्स अलोंग अ गिवन रोड शो सेम इंडिकेशन एट द सेम टाइम ऑपरेटेड बाय सिंगल कंट्रोलर। साइमल्टेनियस सिस्टम में सिंगल कंट्रोलर होता है और जितने भी सिग्नल्स हैं एक रोड में वो एक टाइम पे एक तरह का सिग्नल शो करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस सिस्टम। सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या है, अ टाइम शेड्यूल इज सो परमिटेड दैट कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ व्हीकल अलोंग द मेन रोड इज पॉसिबल, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सिस्टम। ठीक है, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या है कि जितने भी रोड पे सिग्नल्स हैं ये कंटिन्यूअस मैनर से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, द टाइम शेड्यूल इज सो पर इस तरह से टाइम शेड्यूल रहेगा कि जो जितने भी सिग्नल है कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस मैनर से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट सिस्टम कंसीडर किया जाता है, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। अल्टरनेट सिग्नल क्या है, अल्टरनेट सिग्नल और ग्रुप ऑफ सिग्नल शो अपोजिट इंडिकेशन इन अ रूट एट सेम टाइम। जितने भी रोड पे सिग्नल लगे हैं वो अल्टरनेट शो करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे कुछ है तो इसका अपोजिट सिग्नल इस पे शो कर रहा होगा। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम जो सिग्नल रोड पे लगे हुए हैं ये वेरी करते हैं, इनका सिग्नल शो करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब कि रोड की उस दिन की कंडीशन कैसी है उस हिसाब से। इसको मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अगर रोड में बहुत सारा ट्रैफिक है तो वो अलग बिहेव करेगा, रोड के जो सिग्नल्स हैं, अगर कम ट्रैफिक है तो वो अलग शो करेगा रोड के सिग्नल्स। इसको मोस्ट एफिशिएंट बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम को। ठीक है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से सबसे बेहतरीन सिस्टम हो गया फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम, फिर सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, फिर अल्टरनेट सिस्टम, फिर साइमल्टेनियस सिस्टम। ठीक है, फ्लेक्सिबल सिस्टम, सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम एंड साइमल्टेनियस सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं रोड मार्किंग।
रोड मार्किंग दी जाती है टू टू रेगुलेट कंट्रोल ट्रैफिक यूज़र को वार्न करने के लिए, रेगुलेशंस देने के लिए रोड मार्किंग का यूज़ किया जाता है। रोड मार्किंग का को अपन शो करेंगे बाय यूजिंग लाइंस, पैटर्न्स, वर्ड, सिंबल, ठीक है, रिफ्लेक्टर के थ्रू। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, विड्थ 100 mm, लेंथ 3 मीटर, गैप बिटवीन स्ट्रिप 6 मीटर, गैप ऐड कर 3 मीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोड मार्किंग्स में मटेरियल कौन कौन सी यूज़ किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक पेंट यूज़ किया जाता है, प्री फैब्रिकेटेड सीट यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टराइज्ड पेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रैफिक आइलैंड क्या है। ये एक रेज्ड एरिया है रोड पे टू स्टेबलाइज फिजिकल एलिमेंट्स थ्रू विच ट्रैफिक इज गाइडेड। एक रोड पे एक रेज्ड एरिया है, ये अभी तो नहीं होता है, पहले आप शायद देखे हो, जिससे ट्रैफिक को गाइड किया जाए। पहले एक पुलिस वाला खड़ा रहता था रोड पे जो ट्रैफिक को गाइड करता था, हालांकि आज के टाइम पे ये नहीं रह गया है। इट इज़ द रेज्ड एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड टू स्टेबलाइज फिजिकल एलिमेंट्स थ्रू विच ट्रैफिक इज गाइडेड। पुलिस वाला खड़ा रहता था या कि एक बैनर लगा रहता था कि इधर से इसमें जाएं, इधर से इसमें जाएं, मतलब कि हाँ, एनीथिंग, जैसे स्कूल इधर है, कॉलेज इधर है, ये चीज़ हो गया ट्रैफिक आइलैंड। ओके, अब ये ट्रैफिक आइलैंड कितने तरह के होते हैं? डिविजनल आइलैंड, चैनलाइजिंग आइलैंड, पेडिस्ट्रियल लोडिंग आइलैंड, रोटरी आइलैंड। तो अब देखते हैं डिविजनल आइलैंड क्या है। इट इज़ इंटेंडेड टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन हाईवे विथ 4 और मोर लेन्स। ठीक है, ये अपोजिंग फ्लो को इसको बनाया जाता था टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक। हाईवे में जो अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अपोजिट साइड से आ रहा ट्रैफिक है, उसको सेपरेट करने के लिए डिविजनल आइलैंड बनाया जाता था। ठीक है, फिर चैनलाइजिंग आइलैंड, इट इज़ यूज टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। इसका यूज़ किया जाता है टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल। ठीक है, चैनलाइजिंग आइलैंड का। इट इज़ वेरी यूजफुल एज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस फॉर इंटरसेक्शन एट ग्रेड व्हेन व्हेन द एरिया इज़ लार्ज। जहाँ पे एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, इसको जनरली प्रोवाइड किया जाता है कर्व के साथ विथ 15 to 21 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड विथ कर्व विथ 15 to 21 सेंटीमीटर हाइट। फिर आता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड जनरली प्रोवाइड किया जाता है एट रेगुलर बस स्टॉप एंड सिमिलर प्लेसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर। ये इन जनरल रेगुलर बस स्टॉप के पास प्रोवाइड किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर। फिर रोटरी आइलैंड। रोटरी आइलैंड एक लार्ज सेंट्रल आइलैंड है रोटरी इंटरसेक्शन पे। ये चैनलाइजिंग इंटरसेक्शंस के आइलैंड से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ लार्जर लार्जर देन सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइजिंग इंटरसेक्शन। एक लार्ज सेंट्रल आइलैंड है एट रोटरी सेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं रोड इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन एट ग्रेड एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एट ग्रेड मतलब जैसे मर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग हो गया। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं रोटरी इंटरसेक्शन, या कि जिसको राउंड अबाउट भी बोलते हैं। रोटरी इंटरसेक्शन या कि राउंड अबाउट। रोटरी क्या होती है? रोटरी इंटरसेक्शन और ट्रैफिक रोटरी एक इनलार्ज रोड इंटरसेक्शन है जहाँ पे सारे कन्वर्जिंग व्हीकल एक राउंड में मूव करने के लिए फोर्स किए जाते हैं। A rotary intersection or traffic rotary is enlarged road intersection where all converging vehicles are forced to move around a large central island in one direction. ठीक है, ये तब प्रोवाइड किया जाता है when intersecting traffic is about 50% or more of total traffic on all intersecting road। जब intersecting traffic 50% या उससे ज़्यादा हो जाए तब रोटरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, रोटरी में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है? 8 होता है। रोटरी में अब पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 8 होते हैं। और रोटरी कब प्रोवाइड किया जाती है? जब इंटरसेक्टिंग ट्रैफिक 50% या उससे ज़्यादा टोटल ट्रैफिक से हो जाए। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन इंटरसेक्टिंग ट्रैफिक इज अबाउट 50% और मोर ऑफ टोटल ट्रैफिक ऑन ऑल इंटरसेक्टिंग रोड्स। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है रोटरी का? अबाउट 8। ये है अपना रोटरी।
ठीक है। रोटरी क्या होता है, जब सारे कन्वर्जिंग व्हीकल को फोर्स किया जाए टू मूव अराउंड अ लार्ज सेंट्रल आइलैंड इन वन डायरेक्शन। सारे कन्वर्जिंग व्हीकल को ऐसा फोर्स किया जाए कि वो एक राउंड, जो एक सेंट्रल आइलैंड के अराउंड मूव करें एक डायरेक्शन में। ओके, ये है रोटरी। अब देख लेते हैं डिज़ाइन स्पीड और रेडियस, रेडियस ऑफ कर्व एंट्री पे। ठीक है, एंट्री रेडियस आर एंट्री इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल। अब अगर रूरल एरिया है तो डिज़ाइन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और आर एंट्री, रेडियस ऑफ एंट्री हो जाएगी 20 to 35, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा 0.43। अर्बन में डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और रेडियस ऑफ एंट्री 15 to 25 मीटर हो जाएगी और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.47। तो ये अपने को ध्यान रखना है। रूरल एरिया है तो डिज़ाइन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, रेडियस ऑफ एंट्री 20 to 35 मीटर एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.43। अर्बन एरिया है तो डिज़ाइन स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर और रेडियस ऑफ एंट्री हो जाएगी 15 to 25 मीटर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा 0.47। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिट। आर एंट्री तो अपन देख लिए इधर। अब देखते हैं आर एग्जिट क्या होता है। आर एग्जिट जो होता है 1.5 to 2 टाइम्स होता है आर एंट्री के। ठीक, जितनी भी आर एंट्री होगी उतना ही उसका 1.5 से 1.5 से 2 गुना होता है आर एग्जिट। ठीक है। डायामीटर ऑफ रोटरी जो है, डाया ऑफ रोटरी शुड नॉट बी लेस देन 15। ठीक है। रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड क्या हो जाएगा, 1.33 टाइम्स ऑफ आर एंट्री। रेडियस ऑफ एग्जिट क्या था, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ आर एंट्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा आर एग्जिट जो कि 1.5 से 2 टाइम्स है, फिर आर सेंट्रल आइलैंड जो कि 1.33 टाइम्स है, फिर आर एंट्री। ठीक है, ये है कुछ विड्थ ऑफ रोटरी कैरियज वे। ठीक है, 25 to 35, 15 to 25, ये रूरल के लिए है और ये अर्बन के लिए, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा। आर एंट्री फॉर रूरल 20 to 35 मीटर, आर एंट्री फॉर अर्बन 15 to 25 मीटर। ओके, जो विड्थ ऑफ कैरियज वे है एंट्री और एग्जिट पे वो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। विड्थ ऑफ कैरियज वे एट एंट्री एंड एग्जिट शुड नॉट बी लेस देन 5 मीटर। ठीक है। वीविंग क्या होता है, वीविंग अपन ने पीछे भी पढ़ा कि मतलब पिछले पार्ट में भी पढ़ा कि वीविंग एक कंबाइंड मूवमेंट है मर्जिंग और डाइवर्जिंग का। ये है मर्जिंग और यहाँ हो रहा है डाइवर्जिंग, तो एक कंबाइंड मूवमेंट हो गया वीविंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग का। ठीक है। अब देखते हैं एंट्री एंड एग्जिट एंगल। ये डिज़ायरेबल होता है कि जो एंट्री एंगल हो वो 60 डिग्री तक हो। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट एंट्री एंगल शुड बी 60 डिग्री इफ़ पॉसिबल। एंट्री एंगल हमेशा एग्जिट एंगल से बड़ा होगा ऑलवेज, एंड इट इज़ डिज़ायरेबल to about 60 degree. It is desirable that entry angle should be 60 degree and entry angle always greater than, entry angle should be greater than exit angle। ठीक है, 60 डिग्री हो और ग्रेटर देन एग्जिट एंगल हो एंट्री एंगल। अब देखते हैं वीविंग लेंथ क्या होता है। The weaving operation include merging and diverging can take place between the two channelizing island of the adjacent intersection leg and this length of rotary roadway is known as weaving length। ठीक है, वो लेंथ जहाँ पे मर्जिंग और डाइवर्जिंग टोटल होता है उसको वीविंग बोलते हैं और इस पूरे लेंथ को बोलेंगे वीविंग लेंथ। जो वीविंग लेंथ होगा इट शुड नॉट बी लेस देन वीविंग सेक्शन पर विड्थ। वीविंग सेक्शन पर विड्थ, अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तो वीविंग लेंथ 45 to 90 मीटर होगा। मतलब रूरल के लिए वीविंग लेंथ होगा 45 to 90 मीटर और अर्बन के लिए जिसमें स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो वीविंग लेंथ हो जाएगा 30 to 60 मीटर। ठीक है, रोटरी में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, रूरल के लिए वीविंग लेंथ 45 to 90 मीटर, अर्बन के लिए वीविंग लेंथ 30 to 60 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं विड्थ ऑफ रोटरी या कि विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5 मीटर। ठीक है, E1 जो होता है एंट्री विड्थ होता है
E2 हो जाता है एग्जिट विड्थ, E1 इज एंट्री विड्थ एंड E2 इज एग्जिट विड्थ. एग्जिट विड्थ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एंट्री विड्थ. ठीक है. विड्थ ऑफ रोटरी सेक्शन, विड्थ ऑफ रोटरी या कि विड्थ ऑफ बीविंग सेक्शन जो है वो 16 to 18 मीटर होगा. ठीक है. इसका जो फार्मूला है E1 प्लस E2 अपॉन 2 प्लस 3.5 मीटर होता है. विड्थ ऑफ जो रोटरी है या कि विड्थ ऑफ बीविंग जो है वो 16 से 18 मीटर होगा. एग्जिट विड्थ ऑलवेज ग्रेटर और इज इक्वल टू एंट्री विड्थ होगा. अब देखते हैं कैपेसिटी ऑफ रोटरी, ये बहुत पूछा जाता है. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ रोटरी का हो जाएगा 280 W प्लस 280 W इंटू 1 प्लस E/W 1 माइनस P/3 अपॉन 1 प्लस W/L. ठीक है. ई क्या है? एग्जिट बिट प्लस एंट्री बिट प्लस एग्जिट बिट अपॉन 2. ठीक है. ये हो जाएगा ई. एल है लेंथ ऑफ बीविंग सेक्शन बिटवीन द एंड ऑफ चैनलाइजिंग आइलैंड. W/L है जो 0.12 से 0.4. हालांकि ये हर चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दिया रहेगा. ये होता है कैपेसिटी ऑफ रोटरी 280 W 1 प्लस E/W 1 माइनस P/3 अपॉन 1 प्लस W/L. ये आपको ध्यान रखना है. पी जो है, पी क्या है? प्रपोर्शन ऑफ बीविंग ट्रैफिक अपॉन बीविंग रेशियो. बीविंग क्रॉसिंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक, मतलब कितने ट्रैफिक वीविंग कर रहे हैं अपॉन टोटल ट्रैफिक कितना है, इससे निकलेगा पी. जो पी की वैल्यू होती है वो 0.4 से 1 के बीच में होती है. ठीक है. यहाँ पे ABCD का क्या मतलब है? ए है लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलॉन्ग द लेफ्ट एक्सट्रीम लेन. बी है बीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स राइट while entering the rotary. C है बीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट while leaving the rotary. D है राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलॉन्ग द राइट एक्सट्रीम लेन. इसको इसमें काफ़ी सही समझा जा सकता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से घुसा और किधर से निकलेगा. इस बेसिस पे ABCD को डिफाइन किया जाता है. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना. ठीक है. चैनलाइजिंग आइलैंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रोटरी पे टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल बीविंग और टर्निंग. ठीक है. चैनलाइजिंग आइलैंड ये होता है, ये एंट्री और एग्जिट पे प्रोवाइड किया जाएगा हियर अनडिजायरेबल बीविंग को प्रिवेंट करने के लिए. Channelizing island should be provided at the entrance and exit of the rotary to prevent undesirable beaving or turning and to reduce the area of conflict. एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. एडजस्टमेंट इन कैपेसिटी ऑफ रोटरी, ये देखते हैं. अगर एंट्री एंगल 0 to 15 डिग्री एंड 15 to 30 डिग्री है तो डिडक्शन फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ बीविंग सेक्शन 5% करेंगे. 0 से 15 डिग्री है तो 15 से 30 2.5%. एग्जिट एंगल 60 to 75 डिग्री है तो 2.5% डिडक्शन करेंगे. ग्रेटर देन 75 डिग्री है तो 5% डिडक्शन करेंगे. इंटरनल एंगल अगर ग्रेटर देन 95 डिग्री है तो डिडक्शन 5% करेंगे. इंट्री एंगल जो होता है 0 से 30 डिग्री होगा एंड 60 to 75 डिग्री एग्जिट एंगल होता है. इंटरनल एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 95 डिग्री अगर होगा तो 5% डिडक्ट करेंगे. डिडक्शन फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ बीविंग सेक्शन. ठीक है. इसमें एंट्री एंगल एंड एग्जिट एंगल बस ध्यान रखना है, बाकी नहीं ध्यान रखना इतना ज़्यादा. डिज़ाइन स्पीड अभी अपन देख के आए कि 40 किलोमीटर रूरल एरिया के लिए, 30 किलोमीटर अर्बन एरिया के लिए. शेप ऑफ रोटरी कुछ देख लेते हैं कैसी कैसी होती है. ये है सर्कुलर शेप की, इलेप्टिकल शेप की, टर्बाइन शेप की और टेंजेंट शेप की. सर्कुलर रोटरी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट रोड मीट एट रोटरी एंड ट्रैफिक इन ऑल डायरेक्शन इज सेम. जब हर डायरेक्शन में ट्रैफिक सेम हो और सारे इंपॉर्टेंट रोड मीट कर रही हो तब सर्कुलर सर्कुलर रोटरी प्रोवाइड करते हैं. जब सारे रोड्स की ट्रैफिक इंपॉर्टेंट हो और सारी ट्रैफिक ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ट्रैफिक सेम हो और एक जगह पे सारे इंपॉर्टेंट रोड मीट कर रहे हो तब सर्कुलर रोटरी प्रोवाइड करेंगे. टरबाइन रोटरी कब प्रोवाइड करेंगे? दिस रोटरी इज गिवन वेयर द स्पीड ऑफ रोटरी एंट्री ऑफ व्हीकल हैज़ टू बी स्लोड डाउन एंड इनेबल द आउटगोइंग व्हीकल टू एक्सेलरेट. ये रोटरी तब प्रोवाइड की जाती है जब एंट्री वाले व्हीकल की स्पीड को अपने को कम करनी हो और जो एग्जिट व्हीकल है उसकी स्पीड को बढ़ानी हो, तब अपन टरबाइन रोटरी प्रोवाइड कर देते हैं. टेंजेंशियल रोटरी कब प्रोवाइड करते हैं? A tangential rotary is provided where only one important road at rotary
टेंजेंशियल रोटरी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रोड हो, बाकी रोड्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तब टेंजेंशियल रोटरी प्रोवाइड कर देते हैं। इलेप्टिकल रोटरी कहाँ प्रोवाइड कर देते हैं? इट इज़ प्रिफर्ड व्हेन ट्रैफिक इन वन रोड इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू अनदर। इलेप्टिकल रोटरी वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जब किसी एक रोड की ट्रैफिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरी रोड की ट्रैफिक के कंपैरिजन में, ठीक है। इट इज़ प्रिफर्ड व्हेन ट्रैफिक इन वन रोड इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू अनदर रोड। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में टेंजेंशियल और टर्बाइन रोटरी को नहीं प्रोवाइड किया जाता। ओवर स्पीडिंग और ग्लेयरिंग इफेक्ट की वजह से टर्बाइन टेंजेंशियल एंड टर्बाइन रोटरी आर नॉट प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग एंड ग्लेयरिंग इफेक्ट ऑफ हेडलाइट एट नाइट, ठीक है। इसमें ओवर स्पीडिंग, स्ट्रेट रोड है, सीधे ओवर स्पीडिंग होगा और ग्लेयरिंग इफेक्ट हो सकता है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए टर्बाइन और टेंजेंशियल रोटरी ओवर स्पीडिंग और ग्लेयरिंग इफेक्ट नाइट में जो होती है उसकी वजह से इन दोनों को प्रोवाइड नहीं किया जाता। इन जनरल सर्कुलर रोटरी को प्रोवाइड किया जाता है और इलेक्ट्रिकल रोटरी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टर्बाइन और टेंजेंशियल रोटरी को इन जनरल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे हाईवे मटेरियल्स। सो थैंक यू सो मच।